हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको हम जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस कोट सेट की स्टिचिंग करने का तरीका सिखाएंगे, जिसकी कटिंग की वीडियो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हो। साथ ही दोस्तों, अगर आप इसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हो अच्छे तरीके से तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्लाजो। प्लाजो के लिए जितनी कमर थी उतनी मैंने लास्टिक को कटिंग कर लिया। अब मैं इसको एक बराबर मिलाकर ना जिग-जैग करके इसको जोड़ लूंगा। ठीक है, ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, ऊपर चढ़ाने से लास्टिक मोटी हो जाती है। अब इसको मैं अलग कर देता हूँ। नेक मैंने कटिंग कर ली, जितने ब्रॉड थे हमारे गले, तो हम गला ब्रॉड था 6.5 इंच और नेक डीप जितना था, इस तरीके गला। यहाँ पे डोरी बांध देंगे। ये है आपका बैक का नेक। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा ये फैब्रिक है, इसी फैब्रिक पे रख के इस नेक को हम बना लेंगे। ठीक है, तो बना के मैं आपको एक नेक दिखा दूंगा। इस तरीके से हमें रखना है और इस नेक को बना लेना है। और ये है 2 पट्टी जो कि हम बाजू में चुन्नट डालेंगे, उसके बाद हमें इस पट्टी का यूज करना है। तो चलिए, सारी चीज हमने कटिंग कर ली। अब मशीन पे चल के आपको सबसे पहले प्लाजो बना के दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमें आसन को जोड़ना है। तो फ्रंट वाले पल्ले को लेना है और बैक वाले पल्ले को या कहीं से भी आप जोड़ सकते हो। मैं आसन को जोड़ रहा हूँ यहाँ पर। आयरन के माध्यम से इसे पक्का करूंगा और इसमें सिलाई लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। और सेम इसी तरीके से फ्रंट वाले आसन को भी जोड़ लेना है। अब देखिए, मैंने फ्रंट में भी इसको जोड़ दिया। अब देखो, ऊपर वाला जो निशान था मैंने कटिंग में बताया था, यहाँ तो हमारी इलास्टिक आ जाएगी, लेकिन नीचे वाले कट पे हमें लगानी पॉकेट। पॉकेट लगेगी राइट हैंड पे, तो हम इसको ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद यहाँ पे आपको कट दिख रहा होगा, मैं निशान लगा देता हूँ। इस कट पे हमने जो पॉकेट कटिंग की थी ना, उसको इस तरीके से रख देना है। ठीक है, रखने के बाद अब यहाँ से 2 इंच नीचे एक निशान लगाना है। यहाँ से 6 इंच नीचे एक निशान लगाना है, क्योंकि 6 इंच की पॉकेट में आपका जो हैंड है बहुत आराम से जाएगा, मोबाइल वगैरह रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, बारीक करके हल्का पक्का कर लेंगे आधा इंच तक। फिर इसको ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। फिर इसको ऐसे घुमाकर हल्का पक्का करके उतार देंगे। फिर यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरीके से, एक कट लगाएंगे इस तरीके से, और इसको ऐसे करके कपड़े को हल्का नाखून लगा लेंगे, इधर वाली साइड से भी और इधर वाली साइड से भी। उसके बाद यहाँ पर हमें इसको ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई। और आप चाहो तो लब की सिलाई लगा सकते हो, आप चाहो तो एक पैर की सिलाई लगा सकते हो, चॉइस आपकी है। मैं यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा रहा हूँ। ठीक है, और पॉकेट हमेशा राइट हैंड पे लगनी चाहिए। अगर दोनों तरफ लगाना चाहो वो भी मर्जी है आपकी। अब यहाँ देख सकते हो, पॉकेट के लिए जो ओपन हिस्सा होना चाहिए वो हमने सेट तैयार कर दिया। अब इधर वाली जो साइड है इसको देखो, ये पॉकेट वाली जो साइड है, इसमें इधर वाली साइड को हमें इस तरीके से लेके पहले सीधी तरफ से एक सिलाई लगानी है 1/4 इंच की। इसे पक्का कर लेंगे। फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे करेंगे। फिर एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद एक एक सिलाई और लगा लेता हूँ मैंने पक्का नहीं करा, यहाँ पर पक्का करके उतारेंगे। फिर ऊपर वाली जो साइड है इसको एक बराबर मिलाएंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो देखो, हमारी जो पॉकेट है वो अभी रेडी हो चुकी है, बस इसको जमाना है। देखो, इसको ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद नीचे वाली जो साइड है इसको एक बराबर मिलाएंगे पहले ऐसे, और इसको जहाँ कपड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हल्का राउंड हो जाता है, तो ये जहाँ जाएगा उसको जाने देंगे हम। और एक पैर के मार्जिन से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। फिर इसको कट कर लेंगे। अब बचा हमारा ये वाला हिस्सा, तो इसको भी हमें कुछ इस तरीके से ऐसे करना है और यहाँ एक सिलाई लगेगी और इस सिलाई को कट तक लेके आएंगे। अब बस एक चीज याद रखनी है, जो पॉकेट हमारी यहाँ तक लगी है नीचे वाली साइड में, तो ये जो लाइन है इस लाइन पे ऐसे मिलते हुए आएगी
और हम यहाँ पे ना एक थोड़ी कच्ची सिलाई लगा लेंगे, बाद में इसको खोल देंगे, जिससे पॉकेट रुकी रहे अपनी जगह पर, ठीक है। बस यहाँ पे ऐसे करके इसको हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं पॉकेट हमारी कुछ इस तरीके से लग चुकी है। जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो सारा मार्जिन उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगी। अब हमें क्या करना है, अब इसको इस तरीके से ओपन करना है, फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट को भी इसी के ऊपर रख देना हमें, कुछ इस तरीके से ओपन करके सीधे से सीधी साइड मिलाएंगे। अब इसको यहाँ पे जो कट लगे ना, इस कट से कट मिलाते हुए इधर वाली जो साइड है नीचे तक। अब वीडियो थोड़ी लेंथ होगी, लेकिन मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इस पे ध्यान देना। इसको हम जोड़ेंगे, तो 8 इंच के मार्जिन से यहाँ सिलाई लगाएंगे, हल्का पक्का करके सिलाई को छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे पैंट अक्सर छोटी बड़ी हो जाती है लेंथ में, तो इसको नीचे से पहले पकड़ के मेजर कर लेंगे, देखो ऐसे नाप लिया। अब यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने इसको जोड़ा, सेम हम इसको ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पर भी सेम सिलाई लगाएंगे, और पॉकेट वाले जो कट आएंगे ना इधर, इधर वाली साइड हमें हल्का पक्का करना है, इधर भी और इधर भी। इसको जोड़ लेंगे। उसको जोड़ने के बाद जो आसन की हमारी सिलाई होगी, इस आसन की सिलाई को भी जोड़ लेंगे, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे आसन की सिलाई जोड़ने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमने ओवरलॉक कर लेनी है हर जगह, ठीक है। उसके बाद ये वाली सिलाई जोड़ेंगे, तो हम इसको एक बराबर मिलाएंगे और यहाँ भी 8 इंच के मार्जिन से पूरे आसन को जोड़ लेंगे, फिर इसमें भी ओवरलॉक कर लेंगे। अब हमें इस प्लाजो को सीधा कर लेना है। आसन की सिलाई जोड़ने के बाद इसको सीधा करेंगे, और यहाँ पे अब मैं आपको सबसे पहले लास्टिक जोड़ के दिखा रहा हूँ। तो लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इसको हमें एक बराबर 8 इंच का ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ सिलाई लगानी है। मैं तो आपको कट लगा के दिखा रहा हूँ, जब आप रेगुलर बनाओगे तो कट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस पूरे कपड़े को आपको 8 इंच फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको पूरा फोल्ड कर दिया। अब इसको हम लास्टिक लगाएंगे, तो लास्टिक को मैंने कैसे जोड़ा, इसको एक बराबर मिला के जिग-जैग करके जोड़ दिया। अब इसको हमें ऐसे रखना है, जो कट लगाया था ना पहले 3 का फिर 2 का, 2 इंच वाले कट पे आपको ऐसे रखना है, ठीक है? और इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो अगर आप फोल्ड करके नॉर्मल इस तरीके से, और लास्टिक होनी चाहिए 1.25 इंच चौड़ी। तो आपका जो मेथड है ना, अगर निशान नहीं भी होगा ना, नज़र आएगा, तो भी आप 8 इंच फोल्ड करके ऐसे मिला के सिलाई लगा दो, आपकी लंबाई एकदम परफेक्ट आएगी। अब देखो मैं सिलाई लगा रहा हूँ, हल्का पक्का करते हुए स्टेच स्टार्ट करेंगे। अब इसको एक बराबर बस ऐसे रखना है, मिलाते हुए हमें लास्टिक के बराबर इसको रखना है, एक सूत ऐसे निकाल के यहाँ सिलाई लगाएँगे। अब देखो जहाँ पे हमने पॉकेट लगाई थी, तो ये पॉकेट के बराबर भी ऐसे लास्टिक आएगी, और जब इसे ऐसे फोल्ड कर सिलाई लगाएँगे तो पॉकेट आपकी गुम हो जाएगी, और जो कच्ची सिलाई लगाई थी उसको हम बाद में खोल लेंगे। और अगर आप चाहो तो पक्की सिलाई लगा दो, क्योंकि वो तो गैदर्स में ही छुप जाएगी। तो देखो इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करते हुए जाना है और लास्टिक को लगाना है। जहाँ पे लास्टिक कम पड़ेगी उस जगह पे आपको लास्टिक को ऐसे खींच लेना है, ठीक है? और इसी प्रोसेस को करते हुए पूरी इलास्टिक को लगाना है। तो आपके बहुत आराम से इलास्टिक लग जाती है एक ही बार में, उसमें कपड़ा अलग से ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो बैक में जैसे आएँगे, तो यहाँ दिक्कत होगी किसी को, तो इसको आप इस तरीके से मिलाओ पहले, सिलाई से सिलाई। अब जो ये मार्जिन बचेगा इसमें हल्की सी चुन्नट दे दो, ठीक है? इतनी चुन्नट दे दी और यहाँ पे सिलाई लगाओ, ठीक है? फिर इधर वाली साइड में आएँगे हम, इसको भी ऐसे करेंगे, तो यहाँ भी एक हल्की सी चुन्नट लेगा, तो इधर भी एक चुन्नट डाल दो और सिलाई लगा दो। अब देखो लास्टिक कम है, इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है? और वापस से यही प्रोसेस करते हुए पूरी इलास्टिक को लगा लेंगे। अब इलास्टिक लग चुकी है, अब जो गैदर से इसको सेट करना है, तो इसको हम ऐसे करके खींचेंगे, पहले ऐसे, फिर ऐसे। इस तरीके से करेंगे ना, गैदर्स आपकी चारों तरफ सेट हो जाएगी बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने इसको ऐसे करा, फिर ऐसे करा, यहाँ पे गैदर्स एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुकी है। अब इसको ऐसे करना है, दोनों इलास्टिक को इस हाथ को उस तरफ और इस हाथ को इस तरफ खींचते हुए सेंटर में हमें एक सिलाई लगानी है। सेंटर में सिलाई हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि इलास्टिक मुड़े नहीं धोने के बाद, और गैदर्स भी आपकी रुकी रहे। तो इसी तरीके से पूरी सिलाई लगा लेंगे, फिर नीचे का बॉटम फोल्ड करेंगे, तो प्लाजो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। फिर आपको टॉप पार्ट की स्टिचिंग बताते हैं। अब बॉटम फोल्ड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फ्रंट पार्ट का मार्जिन था, निशान फ्रंट पार्ट पे थे। तो आपको मार्जिन हमेशा बैक पार्ट की साइड करना है। देखो ये कट लगा हुआ है, तो कट पे पहले कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे एक बराबर, ये हो गया फोल्ड। फिर एक बार दोबारा से ऐसे फोल्ड कर देंगे। बस हमें इतना चौड़ा फोल्ड चाहिए, रेडीमेड स्टाइल में दिखेगा बिल्कुल ये। हल्का पक्का करेंगे और बस इसी
तरीके से आपको फोल्ड करते हुए जाना है, पूरी बॉटम को फोल्ड कर लेना है। सेम यही तरीका यूज़ करते हुए आपको दूसरी बॉटम भी फोल्ड करनी है, आपका यहाँ प्लाजो बन जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएँगे किस तरीके से आप टॉप पार्ट स्टिच कर सकते हो। टॉप पार्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले मार्किंग को उठाना होता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो प्लेट की मार्किंग है, इसको हमें इस तरीके से फिंगर रख के दूसरी तरफ निशान इस तरीके से उठा लेना है। तो आप देख सकते हो, ये हमें एक मार्किंग मिल गई कि यहाँ प्लेट हमें डालनी है। इधर वाली साइड में देखो एक कट लगा हुआ है, इस कट से नीचे वाले कट तक हमें इस तरीके से मिलाकर एक फिटिंग की सिलाई मतलब निशान उठा लेना है, क्योंकि हमें फिटिंग की सिलाई लगानी होगी इसलिए। अब इसको हमें ऐसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद देखो इस डॉट से नीचे हम डॉट डालेंगे, तो इसको एक बराबर ऐसे पकड़ेंगे, ये कट आपके इस कट से मिलने चाहिए। इसको ऐसे करके यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएँगे, हल्का पक्का करेंगे और यहाँ पे आधा इंच नीचे उतार देंगे, ठीक है? इस तरीके से उतार के एक डॉट आपकी डल जाएगी। इधर वाली डॉट को भी आपको सेम इसी तरीके से डालना है। देखो पहले तो कट से कट मिलाओ, फिर ऊपर वाले निशान को पकड़ लो आप, ठीक है? आपकी डॉट के लिए एकदम एडजस्ट हो जाएगा कपड़ा बढ़िया, और यहाँ पे लगा देंगे सिलाई। अब आप देख सकते हो ये इस तरीके से लुक आएगी। अब इसको ऐसे करके मार्जिन इधर करना है और यहाँ पे एक नाखून लगा देना है, ठीक है? जिससे कि प्लेट का मार्जिन आपका बढ़िया से बैठ जाए। फिर इसको आपको ऐसे फोल्ड करना है और एक सेंटर में कट लगा लेना है। जैसे आप कट लगाएँगे, तो मैं आपको हाफ हिस्सा नाप के बता देता हूँ, ये कितना नाप आ रहा है आपका। तो यहाँ पर आप इसे चेक करोगे ऐसे करके, तो ये नाप आ रहा है आपका पौने 10 इंच। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जो लंबाई में नीचे वाला पार्ट कटिंग किया था ना, आप देख सकते हो ये पार्ट हमने कटिंग किया था, तो इससे हम हल्का कट लगाएँगे, ये सेंटर कट हो जाएगा आपका। इधर वाली साइड में 1.5 इंच छोड़ के हमें चुन्नटें डालनी है। इसको ओपन करेंगे और सेंटर वाले कट पे एक निशान लगाएँगे। इस सेंटर कट तक हमारे को पौने 10 इंच चाहिए, जो अभी हमने यहाँ पर आपको नाप के दिखाया था डबल में, ठीक है? तो उसके लिए चुन्नटें डालनी कैसे डालेंगे? प्लेट डालनी है आपकी मर्ज़ी डाल सकते हो, लेकिन जैसा फ़ोटो में था वैसे मैं बता रहा हूँ। इसको हल्की-हल्की चुन्नट ऐसे-ऐसे आप डालोगे। धागे लगाकर आप धागे खींच के भी कर सकते हो सेट, बस आपकी चुन्नटें जितनी हमें चाहिए उतनी आनी चाहिए। तो किस तरीके से डालनी है देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको चुन्नटें भरनी है इसमें। अब यहाँ पे लाके एक बार उतारेंगे और चेक करेंगे कि ये चुन्नट हमारी पौने 10 इंच में है या नहीं। तो ये देखो ये आपकी 10.25 में आ रही है, यानी कि हल्की-फुल्की चुन्नट ज़्यादा है, तो हम जब इसको स्टिच करेंगे तो हल्की-हल्की चुन्नट को और डाल देंगे, यानी इतनी सही है। अब यहाँ पर हम आगे वाली चुन्नट को भी सेम इसी तरीके से डाल देंगे। अब यहाँ भी चुन्नट डाल दी, अब इस सेंटर से जो हमने ये वाला जो सेंटर था ना कट, इसको मिलाना है और यहाँ पे लगानी है सिलाई आधा इंच के मार्जिन से, क्योंकि हमने आधा इंच का ही मार्जिन दिया था, तो हमें आधा इंच के मार्जिन से इसको स्टिच करना पड़ेगा। अब इसको एक बराबर हम ऐसे रख के सिलाई लगाएँगे, थोड़ी सिलाई के बाद इसको मैच करेंगे, ये हमारा नाप बराबर आ रहा है या नहीं? तो देखो हल्का-सा बड़ा जा रहा है, तो इसको एक बराबर ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद यहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है थोड़ी कम है, उस जगह पे थोड़ी चुन्नटें ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है? इस तरीके से कर देंगे, तो ये चुन्नटें यहाँ पे आ जाएगी आपकी। अब इसको ऐसे पकड़ के हम सिलाई लगाएँगे। तो इस जगह पे हल्की-सी चुन्नट कम लग रही है, तो मैंने देखो इधर हल्की चुन्नट भर दी ऐसे करके, थोड़ी इधर ऐसे कर दिया मैंने। अब इसको एक बराबर ऐसे रख के सिलाई लगा दूँगा। ये काम चाहे आप पहले कर सकते हो, अगर आप इतने माहिर हो कि आप बाद में इसे एडजस्ट कर सकते हो, तो बाद में सिलाई करते वक़्त भी कर सकते हो, ठीक है? तो देख सकते हो अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी हाथ में। अब दूसरी तरफ वाले हिस्से को हम एक बराबर ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे आधा इंच के मार्जिन से। और यहाँ भी देखो कुछ बड़ा आ रहा है हिस्सा, तो यहाँ पर जहाँ भी आपको देखो इधर मेरे को खाली-खाली लग रहा है, तो यहाँ तक तो मैं सिलाई लगाता हुआ आऊँगा और इधर वाली साइड में हल्की-हल्की चुन्नटें डाल दूँगा, ठीक है? इस मार्जिन को उधर ही जाने देंगे और सिलाई लगाएँगे। तो यहाँ पे चुन्नटें डल चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चुन्नटें डलने के बाद कुछ इस तरीके की इसकी लुक आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पे ओवरलॉक करना है और इसके किनारे पे एक सिलाई हम लगा लेंगे, फिर बनाएँगे हम इसका नेक। इसी तरीके से बैक पार्ट भी आपको प्लेट डालनी है, लेकिन बैक पार्ट में जो प्लेट डलेगी, वो आपकी आधा इंच की होनी चाहिए, ठीक है? दोनों इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद आधा इंच से ज़्यादा की प्लेट ना डले। उसके बाद सेम आपको बैक पार्ट में भी ऐसे ही चुन्नट डाल के इसको जोड़ लेना है और ओवरलॉक ओवरलॉक कर लेनी है। अभी यहाँ पर हम नेक बनाएँगे सबसे पहले, तो इसके लिए हमें
गले को ऐसा रखना है और इसके किनारे पे एक सिलाई लगानी है कुछ इस तरीके से। अब इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके एक पैर के मार्जिन से इसको आपको सिलाई लगानी है और सारे कपड़े को बुकरम के बराबर फोल्ड करते हुए जाना है और यहाँ पे लाके इसको उतार देना है। जो भी फालतू कपड़ा होगा कैंची की मदद से इसको ऐसे कटिंग कर लेना है और बस इसी तरीके से आपको इधर वाले हिस्से को भी फोल्ड कर लेना है। अब उसके बाद इसको एक बराबर ऐसे कट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ और जहाँ धागा खत्म होता है वहाँ पे धागे को भी कट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको एक बराबर ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाकर एक सेंटर में क्रीज बनानी है और एक लगा देना है कट। इससे गला बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, गला आपका तिरछा नहीं होता। ये काम ज़रूर करेंगे। अब जो सेंटर पॉइंट है ना इसका फ्रंट नेक में, उसको हम यहाँ पे हल्का-हल्का निशान उठा लेते हैं, नज़र नहीं आ रहा है ये इसलिए। अब इसके ऊपर हमें ऐसे रखना है कट को सेंटर में और यहाँ पे एक सिलाई लगा के इस गले को जमाना है। तो ये आपको गले की क्रीज इसके सेंटर से मिलाते हुए सिलाई लगानी है यहाँ तक, फिर इसको ऐसे हटा देंगे और धागा करेंगे कट। फिर यहाँ पे जो गले का ब्रॉड है, बस गले को गले के ब्रॉड से सेट करना है और यहाँ लगानी है एक सिलाई और इसको आराम से जिस तरीके से सिलाई लगा रहा हूँ, सेम आप ऐसे ही सिलाई लगा दो और ऐसे घुमा के यहाँ पे सिलाई लगाएँगे। फिर इसको ऐसे घुमाएँगे, एक सिलाई ये लगेगी। फिर इसको ऐसे घुमाकर जो ऊपर वाला नेक का ब्रॉड है ना, यहाँ पर इसको मिलाते हुए कंप्लीट करेंगे सिलाई को और एक पैर के मार्जिन से इसको कटिंग करेंगे। एक कट यहाँ आएगा, फिर गोलाई में हमें कुछ इस तरीके से कट लगाने हैं और फिर इधर वाली साइड में भी इस तरीके से कट लगाने हैं। कट लगाने का इस नोक को हमें ऐसे अब करेंगे तो हम यहाँ पर कैंची की मदद से हल्की सी नोक को बाहर निकालेंगे, देख सकते हो। नोक ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ लाइट नोक है तो बहुत आराम से कैंची की मदद से फिनिशिंग में निकल जाएगी। अब बस इसको ऐसे सीधा करके गले के पूरे किनारे पे हमें एक सिलाई लगा देनी है। जैसे हमने फ्रंट नेक तैयार करा है वैसे बैक नेक तैयार करें, लेकिन ये सिलाई बैक नेक में नहीं लगानी। बैक नेक बन चुका है, अब यहाँ पर हमें फ्रंट नेक को इस तरीके से रखना है और कंडी को जोड़ेंगे आधा इंच के मार्जिन से। तो यहाँ पर हमें सिंपल इस तरीके से रख के इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी कंधी को भी सेम इसी तरीके से फोल्ड करके हमें जोड़ लेना है। यहाँ पर भी देखो सिलाई लगाएंगे और एक बराबर इसको सिलाई लगा लेंगे। देखो ये सिलाई लगने के बाद अब यहाँ पर हम आधा इंच जो हमने सिलाई लगाई थी इसको हम पक्का करेंगे और यहाँ कंधी पे भी पक्का करके इसको गले के पास उतार देंगे। तो यहाँ पे दूसरी सिलाई से भी इसको हमने जोड़ दिया और उसके बाद हमें लगानी फिटिंग की सिलाई। तो बस जो निशान हमारे लगे हुए हैं तो हमें ज़्यादा टाइट तो चाहिए नहीं, जो हम नापेंगे हल्का लूज होगा चलेगा। तो निशान पर ही हमें इसको एक बराबर पक्का करना है और इसी निशान पे ऐसे घुमाते हुए जहाँ पे कमर आएगी वहाँ पे हल्की गोलाई कर देनी कुछ इस तरीके से। देखो ऐसे, ऐसे गोलाई करेंगे। अब नीचे तक हमारे को एक बराबर इसे पकड़ना है क्योंकि किनारी वाली साइड है और नीचे तक हमें मार्जिन इसको एक बराबर रखना है तो एक बराबर रख सकते हो, थोड़ा कम करना है तो कम कर सकते हो। मैं इसको बिल्कुल एक बराबर रख रहा हूँ और यहाँ पक्का करके इसको उतार देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ सिलाई लगाई, एक एक्स्ट्रा सिलाई भी आप लगा सकते हो लूज टाइट के लिए। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लगा देते हैं बिल्कुल सेम नीचे तक। अब जैसे मैंने इधर वाला हिस्सा जोड़ा, सेम आपको दूसरी तरफ भी निशान आपको दिख रहा होगा, इस पे भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा के जोड़ लेना है और ओवरलॉक कर लेना है। अब हम इसको ऐसे करेंगे कंडी को दोनों तरफ और इस पे कच्ची सिलाई लगा के मैं बाद में तुरपाई कर दूँगा। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हो तो आप सिलाई भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम सिलाई को छोटा करेंगे और नीचे वाली साइड में आएँगे और बैक वाली जो साइड होगी, ठीक है? पहले गला चेक करेंगे, बैक साइड है, तो बैक साइड में नीचे वाला मार्जिन हमें करना है इस तरफ बैक साइड में और इसको हमें फ़ोल्ड करना है।
आधा इंच का हमने मार्जिन फोल्ड के लिए छोड़ा था, तो आधा इंच पहले एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से आधा इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे हल्का पक्का करके, और आधा इंच के मार्जिन से पूरे घेरे को फोल्ड इसी तरीके से कर लेना है। अब देखो जो बॉटम है बाजू की वो है 10 इंच, और 10 का आधा होता है 5, तो हमने 5 में यहाँ निशान लगा दिया। बाकी का ये एक्स्ट्रा कितना है 3 इंच। तो ये हमें ना कवर करना है, तो हम किस तरीके से इसको चुन्नट डालेंगे वो ध्यान से देखो। पहले तो इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे मैं कट लगा दे रहा हूँ। इतने हिस्से में हम चुन्नट नहीं डालेंगे क्योंकि इतना हिस्सा सिलाई लगेगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद अब सेंटर में हम पहले सबसे पहले इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे मिलाकर, और यहाँ लगा देंगे कट। अब बस जैसे हमने उधर कमर में चुन्नट डाली थी, तो हमें इस लाइन से लेके ये कट से लेकर ये सेंटर, क्योंकि इतना हिस्सा जुड़ जाएगा ना, तो हमें यहाँ तक 5 इंच इसको कवर करना है 5 इंच में। तो हम इसको सिलाई छोटा करके हल्की हल्की चुन्नट आएगी, इधर ज़्यादा गहरी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हल्की हल्की चुन्नटें मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 3 इंच का ही मार्जिन है, वो कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब मैं एक बार उतार के चेक कर लेता हूँ ये 5 इंच में आएगा या नहीं, या कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं, ये आपका 4.25 आ रहा है, हल्का सा कम हुआ है, तो इतना चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सिलाई को हल्का लूज कर देंगे। तो बस इतनी हल्की हल्की चुन्नटें आपको बाकी डाल देनी है। देखो मैं यहाँ डाल के दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ये हल्की हल्की चुन्नटें आपको ऐसे डालनी है। अब टोटल में अगर हम इसे चेक करते हैं, तो हमारे को ये नाप कितना मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये नाप मेरे को मिला है यहाँ पे 9 इंच, ये कम हो गया। तो इसको हम दोबारा खोल के दोबारा चुन्नट डालेंगे, जब तक हमें यहाँ पे 10 नहीं मिल जाता। तो ये चुन्नटें थोड़ी गहरी है, इसको थोड़ी और लाइट चुन्नट डालेंगे। हमें ये हिस्सा इतना 10 इंच पे चाहिए, फिर उसके बाद पट्टी लगाने का तरीका बताता हूँ। अब हमारे को पूरा मेजरमेंट मिल चुका है। अब हमें एक पट्टी कटिंग करनी है। ये पट्टी कितनी है, ये तकरीबन 2.25 इंच है। हमें 2 इंच तक एक पट्टी कटिंग करनी है। इसको ऐसे रखेंगे, सीधी साइड में देखो हमने मार्जिन नहीं दिया था बाजू में, क्योंकि हम इसको एकदम बराबर से पलटेंगे। एक बराबर इस पे सिलाई लगानी मिला के आधा इंच के मार्जिन से, जैसे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे कट। फिर इसको ऐसे करके इधर वाली साइड में पट्टी को ऐसे करके हल्का नाखून लगाएंगे। नाखून लगाकर इसको ऐसे करेंगे। इधर वाली जो साइड है, इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये देखो आपकी पट्टी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। सारा मार्जिन उसी में छुप जाएगा, और बिल्कुल बराबर से ही हमें लेना है। इसलिए हमने बाजू में मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लिया था, और इस तरीके से इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। तो जिस तरीके से मैंने इस बाजू को तैयार करा, सेम दूसरी बाजू भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसको ऐसे रखेंगे दूसरी बाजू बनाने के बाद, और यहाँ पे नापेंगे। 10 इंच था, तो हमें चेक करने देखो 5 इंच एकदम परफेक्ट आ गया। ये चेक करके ही आपको बनाना है। यहाँ पे लगाएंगे सिलाई, हल्का पक्का करेंगे, और इसी निशान पे नीचे तक हम इसको स्टिच कर लेंगे, बिल्कुल कट पे। और ये हमारी राइट हैंड की बाजू है। इसकी पहचान ये है, जब भी हम इसको बाजू को जोड़ते हैं, तो ऊपर हिस्सा जो कटा हुआ होगा वो राइट हैंड का होगा। इसको अब कर लेंगे सीधा। दूसरी बाजू बिल्कुल ऐसे ही बना लेना, लेकिन एक बाजू आपको मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। इसको ऐसे कर लेना है। फिर हम लेंगे अपना ये वाला हिस्सा। अब देखो यहाँ पर राइट हैंड की बाजू कौन-सी होगी? जो आप सीधा उल्टा उल्टा रख के सिलाई लगाते हो, जो फ्रंट हिस्सा ऊपर आता है, तो ये हिस्सा होता है आपका राइट हैंड वाला। इसको हम ऐसे रखेंगे एक बराबर, और इधर देखो थोड़ा-सा आपका कपड़ा लग रहा है कि यहाँ पे हमारी कंधी छोटी है, तो इसको सेट कर लेंगे, ठीक है? अब इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे, तो बैक पार्ट उठा के कटिंग करेंगे ना जब भी हम, तो हमारा यहाँ पर इसको ऐसे सेट करेंगे जब, तो ये ऑटोमैटिक बैक पार्ट में आपका कट आएगा। ये देखो जो बैक पार्ट में जितना कट आ रहा है ना, ये हो गया सेंटर हमारा। दूसरा सेंटर आपको इसको कपड़े को ऐसे मिलाते हुए जाना है, जहाँ भी बनेगा वो हमारा दूसरा सेंटर ये हो गया, ठीक है? इस सेंटर पे हमें एक कट लगा लेना है। आप चाहो तो इसको दोनों को मैच भी कर सकते हो, नाप हमारा सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको एक बार हम चेक कर लेंगे, तो देखो ओके ही आएगा। ये देखो, ये नाप हमारा ओके आएगा, ठीक है? अब हम इधर वाली कट पे बाजू की जो सिलाई है वो रखेंगे ऐसे। ये देखो इस कट पे बाजू की सिलाई ऐसे रखनी है, और आधा इंच के मार्जिन से या 3 सूत के मार्जिन से आपको इसे जोड़ना है। थोड़ी सिलाई लगाएँगे, फिर इसको ऐसे घुमा के ये सारा मार्जिन आपका बैक साइड में ऐसे फ़ोल्ड हो जाएगा, वो सिलाई लगाएँगे। थोड़ी सिलाई लगाने के बाद
अब हमारे को बाजू का कट और जो ये कट लगाया था हमने, देखो निशान लगा देता हूँ मैं, कंडी की सिलाई नहीं, आपका जो कट आएगा बैक पार्ट में, इसको मिलाना है और इन दोनों को एक बराबर ऐसे मिलाकर अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये बहुत ईज़ी तरीका हो जाएगा बाजू जोड़ने का, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ। अब इधर आने के बाद इसको हम ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे कंडी को और सिलाई लगा देंगे। इससे कंडी में खिंचाव नहीं आता। अब बस इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हम पूरी बाजू को जोड़ लेंगे। अब देखो बाजू हमारी बहुत आराम से यहाँ पे जुड़ चुकी है। बस सिलाई लगानी है हमने और यहाँ पर आने के बाद बाजू का मार्जिन भी आपको बैक साइड में कर देना है, जिस डायरेक्शन में हमने ये वाला मार्जिन किया था, और इसमें सिलाई लगानी है। एक सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब दूसरी सिलाई भी आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है इसी के ऊपर, जिससे कि बाजू में मजबूती आ जाएगी और जो सिलाई टेढ़ी-मेढ़ी होती है उसको हम सीधा भी कर सकते हैं इसी सिलाई में, ठीक है? अगर टिच बटन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, गला ज़्यादा बड़ा है तो आप यहाँ पे टिच बटन भी हैंड टू हैंड पट्टी लगा सकते हो टिच बटन की। अब इसको देखो हमने जहाँ से स्टार्ट करा था वहाँ पर आएँगे और यहाँ उतार देंगे। उतारने के बाद अब इससे हमें चेक करना है। चेक करने के बाद देखो यहाँ पे किसी तरीके की झोल वगैरह हो तो खोल के ठीक कर लो हैंड टू हैंड, वरना आपकी अगर बाजू सही है तो दूसरी बाजू को जोड़ेंगे। अब दूसरी बाजू को सेम ऐसे जोड़ दूँगा। ये जो आपके फ्रंट में कोने हैं यहाँ पर मैं डोरी बनाकर यहाँ पे अटैच कर दूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। डोरी बनाना नहीं आता तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या आप सर्च कर लेना डोरी कैसे बनाएँ अमीना बुटीक, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है इसका फाइनल लुक, जो आपको मैंने कोट सेट की कटिंग बताई पहले पार्ट में, फिर सेकंड पार्ट में इसकी स्टिचिंग दिखाई। तो आप लुक देख सकते हो जैसा फोटो में था आपको बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, बस इसमें मेरे को जो कमी लगी वो बता देता हूँ। कपड़ा ये कॉटन का है थोड़ा, अगर इस जगह पे रियोन फैब्रिक होता जो गिरता हुआ होता तो इसकी लुक और अच्छी आती। बिल्कुल सिंपल सा कोट सेट है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। एक बार मैम घूम के दिखा दो। ये बैक साइड से कुछ ऐसी लुक आएगी, बाजू वाली साइड दिखाना, ये बाजू वाली। देखो बाजू में ये हल्की सी इतनी रखी थी हमने चुन्नट के साथ, तो कंफर्टेबल है आराम से। आपको कैसा लग रहा है ये? कंफर्टेबल है। तो इस तरीके का कोट सेट जो हमने आपको बनाना सिखाया, अगर आप इसी तरीके के कोट सेट और भी चाहते हैं तो मैसेज में लिखना यस, हम इसके ऊपर और भी कोट वीडियो लेके आएंगे। मैम सीधे होके एक बार और दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल नेक बनाया था, डोरी लगा दी थी, काफी अच्छी इससे लुक आ रही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना।